जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको आयुर्वेद के एक चिकित्सक का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। कुछ दिनों पूर्व मैंने एक चिकित्सीय अनुभव साझा किया था, जिसमें जोधपुर के एक डॉक्टर कमर व पैर के दर्द में चलने में अक्षम मरीजों को मिनटों में चला देते हैं। उस अनुभव को अच्छा प्रतिसाद मिला व लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ। इसलिए आज यह दूसरा अनुभव बताने जा रही हूँ, जिसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पैरालिसिस पर चमत्कारी उपचार करते हैं। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूँ, कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुनीत कार्य में मेरे सहायक बने। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर अवश्य करें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें शेयर करना चाहें तो मोबाइल नंबर 7424604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव बताने में हमें खुशी होगी। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्ष 2007 की घटना है। मेरे घर में मेरी माताजी रात्रि को उठ बैठी, बाथरूम से लौटी और अचानक बिस्तर पर ही गिर पड़ी। अर्थात चोट आने का कोई प्रश्न नहीं था, परंतु बेसुध सी हो गई। सुबह चिकित्सक को बुलाया तो पता चला पैरालिसिस का अटैक हुआ है। उनके शरीर की एक बाजू काम नहीं कर रही थी, पैरों में शक्ति नहीं थी कि उठकर खड़ी भी हो सकें। सुबह उन्हें होश आ गया था, वो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं अस्पताल में भर्ती नहीं होंगी। अब तो इलाज की कोई संभावना ही नहीं थी। घर में सब कुछ बिस्तर पर चल रहा था। मैं बैंक से छुट्टी लेकर उनकी सेवा कर रही थी। एक दिन बाहर किसी कार्य से निकली तो एक महिला ने कहा कि महू ले जाओ, वहाँ स्ट्रेचर पर आया पैरालिसिस का मरीज चलकर घर जाता है। मैंने सोचा अनाड़ी लोग कुछ भी बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। फिर अपनी बैंक पहुँची, यह बताने कि पता नहीं कब तक छुट्टी पर रहना होगा। वहाँ मेरी व्यथा सुनकर एक बैंक कर्मी ने कहा, महू चली जाओ। फिर वही महू और फिर वही बात कि मिनटों में पैरालिसिस का मरीज़ चलने लगता है। अब की बार जब मेरे एक साथी बैंक कर्मी ने यह बताया तो सोचा देखते हैं। घर आकर बेटे को बताया। माताजी को पैरालिसिस के अटैक से लगभग 1 सप्ताह हो चुका था। हमने दूसरे ही दिन अपनी कार में उनको कैसे वैसे उठाकर बिठाया। वह महू की ओर चल निकले। सौभाग्यवश महू से इंदौर की दूरी बहुत कम है। हमें बताया गया था कि स्टेशन के पास जाकर जैन डॉक्टर नामक डॉक्टर साहब का पता पूछना। हमने वैसा ही किया। हम रेलवे स्टेशन के सामने एक खुले स्थान पर पहुँचे। एक टपरे का छोटा सा घर था। घर अंदर कच्चे रास्ते से कार ले जाकर उस टपरे के घर के सामने रोकी। वहाँ एक चिकित्सक मरीज को देख रहे थे। कोई बड़ा तामझाम नहीं था। कुछ कुर्सियाँ व एक बेंच रखी थी। माँ को बच्चों ने उठाकर गाड़ी से बाहर निकाला और गोदी में ही उठाकर बेंच पर बिठाया। डॉक्टर साहब ने जल्दी ही उनके बारे में पूछा। पैरालिसिस सुनते ही अपने ड्रॉवर से एक चॉकलेटी पाउडर निकाली। वह 2 चुटकी पाउडर एक कागज़ में रखी। वह माँ से बोले, इसे निगल जाओ। पास ही रखे मटके से पीने का पानी उन्हें सहायक ने ला कर दिया। मैं परेशान हो गई, यह सोचकर कि अब इस पानी से यदि डायरिया हुआ तो नई मुसीबत को आमंत्रण होगा। वहाँ उन्हें रोक न सकी। वह उस पानी से उन्होंने दवा निगल ली। उसके बाद डॉक्टर साहब अन्य पेशेंट्स देखते रहे। लगभग 15 मिनट बाद पुनः माँ की ओर मुड़कर बोले, चलो माताजी घूम के आते हैं। मेरे लिए यह अनपेक्षित था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपको बताया ना, इन्हें पैरालिसिस हुआ है। इनके पैरों में इतनी शक्ति नहीं है कि ये अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकें। डॉक्टर साहब मुझसे बोले, क्या आप इन्हें जीवन भर अपाहिज बनाकर रखना चाहती हैं? क्या आप जीवन भर इन्हें उठाकर इधर उधर रखोगे? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मेरे लिए भी माता समान है। मैं इन्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं चुप होकर सोचने लगी कि गिरेंगी तो तब जब उठेंगी। डॉक्टर साहब पुनः गरजे, माताजी चलो उठो। अब की बार माताजी उठकर खड़ी हो गई। मैं आश्चर्यपूर्वक देखती रही। घर से जिन्हें गोदी में उठाकर लाए थे, वे अब बिना सहारे सामने के कच्चे रास्ते पर डॉक्टर साहब के साथ चलने लगी। लगभग 30 कदम कच्चे रास्ते पर चलाकर डॉक्टर साहब उन्हें वापस लाए। वे बिना सहारे अकेली चल रही थी। इससे हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था।
फीस पूछने पर डॉक्टर साहब बोले कि दवाई एकदम फ्री है, परंतु यदि आप जल्दी पूर्ण रिलीफ चाहते हैं तो मैं रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाता हूँ जिसकी कीमत 1000 रुपये होगी। हमने तुरंत वह इंजेक्शन लगवा लिया। डॉक्टर साहब ने 1 सप्ताह की दवाई वही चॉकलेटी पाउडर बांधकर साथ में दे दी व कुछ दिनों तक हमें दवाई लेते रहने को कहा। हम भी किसी और को भेजकर कुछ दिनों तक दवाई मंगवाते रहे। जिन माताजी को गोदी में उठाकर गाड़ी में बैठाया था वे खुद ही चलकर गाड़ी के पास आ गईं। उसके बाद वे लगभग 6 वर्ष तक जीवित रहीं। उन्हें कभी किसी सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। अंत तक वे आत्मनिर्भर रही। अब इन जैन डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर तो मेरे पास नहीं है, पर इंदौर के पास महू के रेलवे स्टेशन तक जाकर आप इनका पता पूछ सकते हैं। स्टेशन के बिल्कुल सामने ही उनका दवाखाना है, जहां वे मानव सेवा में सदा लीन रहते हैं। आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।